इस वक्त हमें मेजर रिटायर्ड मीसम रजा ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर बोल को वक्त देने के लिए। मीसम साहब, क्या कहेंगे, ये हालिया मिसाली इकदाम पाक फौज की जानिब से अब सामने आया है? जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी आपकी कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? जी मीसम साहब, हमने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर अब उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, तो इस इकदाम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस मौजू पे अपने साथ ऑन बोर्ड किया। मैं ये सिर्फ आपको कहना चाहूँगा कि ये एक कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। दिस इज अ रूटीन मिलिट्री वर्क, ये रूटीन SOP है और इसमें चाहे कोई अक्रॉस द बोर्ड कोई सिपाही है, चाहे कोई उसमें लेफ्टिनेंट जनरल है, किसी ब्रिगेडियर रैंक पे है, चाहे किसी भी रैंक पे है, अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी फौज के जिम्मे में पाई जाएगी तो वो कटहरे में आएगा, उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, उसके ऊपर बोर्ड बैठेगा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, गवाहान उसमें अपनी गवाहियां देंगे, उसके ऊपर फैसला होगा और अगर एक्यूज जो है उसके ऊपर इल्जाम साबित होगा तो उसको सजा होगी और अगर इल्जाम साबित नहीं होगा तो बाइज्जत बरी होगा, जिस तरह नॉर्मल कोर्ट्स में होता है। अभी इसमें जिस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, जो मैं पिछले एक घंटे से देख रहा हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल और DGISI और ये वो, इसको आप इस नजर से ना देखें, आप काइंडली इसको सिर्फ इस नजर से देखें कि ही वॉज एन एक्स मिलिट्री पर्सन और 2 साल के लिए वो पाबंद है किसी भी इंक्वायरी के जिम्मे में कोर्ट के आगे पेश होने के। इनको सिर्फ एज अ सोल्जर देखें और इसमें इंसाफ होगा। अगर वो बेगुनाह होंगे तो उनको बिल्कुल किसी किस्म की कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है और हमारी दुआ है वो इतने बड़े ओहदे पे वो फायद रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको इसमें सुरखरू करे। लेकिन अगर वो गिल्टी फाउंड होंगे तो उनको सजा होगी और ये फौज का नॉर्मल सिस्टम है और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि कल की बात है कि जब एडमिरल मंसूर उनके ऊपर जब करप्शन के चार्जेस हुए तो इंटरपोल के जरिए उनको पाकिस्तान बुलवाया गया। फिर जनरल बाजवा साहब के दौर में 2-3 जनरल का इस तरह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई और उनके ऊपर फैसले हुए। फिर जनरल कियानी के दौर में ऐसा हुआ। अभी रिसेंटली पिछले दौर में भी 2-3 हमने लेफ्टिनेंट जनरल के, एक लाहौर के कोर कमांडर थे, मंगला के कोर कमांडर थे, तो ये इंक्वायरीज होना ये और इसके ऊपर फाइंडिंग होना ये एक फौज का नॉर्मल प्रोसीजर है और इसको काइंडली आप नॉर्मल प्रोसीजर के तौर पे लें। अच्छा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी पर भी कानून हरकत में आता है, इसकी क्या सजा होती है? जी सॉरी, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी पर भी कानून हरकत में आता है, तो इसकी क्या सजा होती है? देखिए, सजा तो जो है वो ये बोर्ड जो है वो तयन करेगा। इसमें मैं और आप या कोई भी इवन सर्विंग मिलिट्री पर्सन जो है वो इस पे कतई तौर पे कोई आपको कमेंट देता नजर नहीं आएगा, इसलिए कि सजा जो है वो उस मौके के ऊपर जो बोर्ड होता है वो तयन करता है, हालात देख के, सबब देख के, उसके साथ कनेक्टेड लोग देख के। क्योंकि फौज में ये बात याद रखिएगा कि कोई फर्द वाहिद जो है वो बहुत रेयर होता है कि इस तरह के आम होदे पे फर्द वाहिद किसी जुर्म का मुर्तकिब हो। उसके साथ कनेक्टेड बहुत सारी चीजें हैं। हम बोर्ड ये भी देखेगा, कोर्ट ये भी देखेगा कि क्या उन्होंने इस ओहदे पे बैठ के जो भी अगर कोई अनलॉफुल एक्ट हुआ है, खुदा न हादसा अगर को हुआ है, तो क्या उन्होंने अपने तौर पे किया है कि या किसी के ऑर्डर पे किया है। वो जो ऑर्डर था वो लॉफुल था, वो अनलॉफुल था। तो वो भी जनरल फैज जो थे जिस भी ओहदे पे थे, चाहे वो DGC थे, DGISI थे, वो एक सिस्टम के अंदर थे। जब DGC थे तो उनके ऊपर एक DGI थे, वो फौज के सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड थे। उसके बाद जब DGI थे तो उनके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते थे। तो बहुत सारी चीजें कोर्ट ने ये देखती हैं कि क्या उन्होंने किसी अपने
जिनको वो रिपोर्ट करते थे उनके कहने पे कोई अमल ऐसा किया है या अपने दौर पे किया है? बिल्कुल। तो ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा कि सजा क्या होगी, ये बोर्ड फैसला करेगा, कोर्ट फैसला करेगा। सही। तो जो लोग भी अहम ओहदों पर फाइज होते हैं उन पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। ये बड़ी खूबसूरत आपने ये बात की। हमें जो इस वक्त भी लोग ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो पास्ट में बैठे रहे और जो फ्यूचर में जिन्होंने आना है, मैं ये बड़ा वाज़ेह तौर पे इस चीज का दाई हूं कि उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि वो खुद कुछ नहीं है, वो एक सिस्टम के तहत उस चेयर पे बैठे हैं और उनको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि सिस्टम इज ऑलवेज सुप्रीम, सिस्टम इज ऑलवेज देयर। उनको अपनी विल और विश के ऊपर फैसले नहीं करने चाहिए, उनको एक प्रोसीजर के तहत सिस्टम के दायरे में रह के फैसले करने चाहिए। जिस तरह के वो इकबाल ने बड़ा खूबसूरत इस मौके पे एक शेर कहा है कि फर्ज कायम है रब से मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में है बैरूने दरिया कुछ नहीं। आप अगर मौज को देखें तो वो कितनी खौफजदा एक लुक देती होती है जब समंदर के या दरिया में हो, तो लेकिन उतना पानी उठा के साइड पे कर दें तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। इसी तरह ये फर्द वाहिद जब अहम मौजू पे बैठते हैं तो इनको ये याद रखना चाहिए कि असल चीज वो सिस्टम है जिस सिस्टम ने उनको उस कुर्सी पे बिठाया है और कभी भी उनको अपना दायरा इख्तियार से बाहर नहीं निकलना। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग भी अहम ओहदों पर बैठे हैं उनको याद रखना चाहिए कि सिस्टम इज सुप्रीम और सिस्टम के खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। अच्छा मीज़म रसद, आप ये भी बताइएगा कि अब ज़ाहिर पाक फौज के इस मिसाली इक़दाम से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि एहतिसाब से कोई भी बालातर नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है जो बात आपने कर दी है कि एहतिसाब से ऊपर कोई देयर इज नथिंग अबव द लॉ। कानून है तो हम हैं, कानून है तो ये मुल्क है और कानून है तो हम इस मुल्क में ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर जंगल में और किसी मुल्क में क्या फर्क रह जाता है। कानून ही बालातर है और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम सब के इख्तियारात जो हैं वो वेरी वेल डिफाइंड हैं और जो भी इदारा, चाहे इवन के पार्लियामेंट है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है, इवन के जुडिशरी है, किसी को भी हक नहीं है कि वो अपने कानून से बाहर निकल के खेले। और सबसे ज्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की है क्योंकि वो जुडिशरी के लोग जो हैं वो इस वक्त हमारे लिए बल्कि हमेशा से एक वो आइडियल रोल के ऊपर हैं, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन रोल के ऊपर हैं। अगर कौम देखेगी किसी जज को अपने दायरा इख्तियार से निकलते हुए या पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार में शामिल होते हुए तो फिर हर कोई कानून तोड़ने की कोशिश करेगा। अच्छा मीसम रजा साहब, आप ज़ाहिर खुद भी मेजर रिटायर्ड हैं तो आप पाक फौज के कानून को बेहतर तरीके से समझते हैं। ऐसा भी कोई ऑप्शन मौजूद है कि सदर को पार्डन की अपील करने का मौका मौजूद है लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज़ हमीद के पास? जी बिल्कुल, ये जिस तरह आपको बाकी कानून जो दायरा इख्तियार हैं, सबसे पहले तो इनके पास अपना डिफेंस करने का इख्तियार हासिल है। इनको फ्रेंड ऑफ एक्यूज मिलिट्री से भी ले सकते हैं और अगर उस पर ये मुतमिन ना हो तो इवन ये अपना सिविल लॉयर भी हायर कर सकते हैं और पूरी तरह उनको अपने केस को दिफा करने का हक है। और इंशाल्लाह वो जरूर अपना ये फैज़ हमीद साहब अपना ये हक भी इस्तेमाल करेंगे और हमारी दुआएं हैं कि वो इस केस से वो मुबर्रा निकलें और बेगुनाह साबित हों। मगर अगर उनको अगर किसी वजह से इसी फाउंड गलती तो उनको अगर सजा होती है तो उनको हक है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के आगे अपील करें माफी के लिए। बिल्कुल, और पाक आर्मी ने अपने घर में ही मिसाल कायम की है कि अगर कोई वॉयलेशन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और एहतिसाब का अमल बिला तफवीज़ हरकत पे आएगा। जी बिल्कुल, ये वाहिद इदारा है जिसने हमेशा ही ये मिसाल कायम की और यही वजह है कि इस इदारे का आज भी डिसिप्लिन जो है वन ऑफ द बेस्ट डिसिप्लिन इन द वर्ल्ड काउंट होता है। पाकिस्तान के तमाम इदारों को इससे सबक हासिल करना चाहिए। द सिस्टम एहतसाब उनको अपना सबसे पहले मेक श्योर करना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जुडिशरी है।
अच्छा मीज़म रज़ा साहब, नॉट जस्ट द टॉप सिटी केस बल्कि मेजर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद मुतादिद बेज़ाब्तगियों के मुर्तकिब हुए, तभी पाक फौज की जानिब से ये इंतहाई बड़ा इक़दाम लिया गया है। जी बिल्कुल, काफी जगहों पे इनका जो है वैसे भी एक बदकिस्मती से चाहे वो ये डीजीसी का ओहदा जो है ये है ही ऐसा कि जुर्म करें तब भी आपका नाम आएगा, जुर्म न करें तब भी आपका नाम आएगा। मगर समहाउ द अदर जो आपको याद होगा कि वो जो तरीके लब्बैक का एक धरना हुआ था, उस धरने के चक्कर में भी फैज हमीद साहब जो थे वो नुमाया सामने आए थे और मैं समझता हूँ कि वो गैर जरूरी था, उनको वहाँ पे सामने नहीं आना चाहिए था। और ये एक खुफिया अदारे के ओहदेदार और जिम्मेदारान होते हुए इनको इस तरह ओपनली तरीके लब्बैक के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इनका नाम भी नहीं होना चाहिए था, जिसको बाद में जुडिशरी ने ऑब्जर्व भी किया और उसके ऊपर एतराज भी हुआ। और भी काफी मौके ऐसे आए जिसपे जो है 2018 के इलेक्शन थे या उसके बाद इवन गवर्नमेंट जब बन रही थी इमरान खान साहब की, तो उसमें भी कुछ लोगों ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया, कुछ लोगों ने इवन खुल के इनका नाम लिया मीडिया के ऊपर के फैज साहब जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं चीजों के ऊपर। वल्लाह आलम उसमें कितनी हकीकत थी या कितनी हकीकत नहीं थी। बहरहाल मुख्तलिफ अमूर पे फैज हमीद साहब का नाम जो है वो बचता रहा और अब चूंकि इंक्वायरी हो गई है और उसके ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई भी हो गई है कि उनको हिरासत में ले लिया गया है और इसके बाद अगली कार्रवाई जो है वो होगी, तो हकायक कुछ अरसे में सामने आ जाएंगे। सही है। अच्छा, आप बताइएगा कि पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन भी एक वायलेशन संगीन नौयत की है, इसके लिए पाक आर्मी एक्ट के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, लेकिन इस हवाले से आपने अपडेट किया, हमें बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल हमीद गुल हमारे साथ मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।